गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर कौशल्यान। आज एक बहुत ही सुंदर वैकेंसी के बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। ये निकली है आपके इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में, IBPS। तो देखिए यहाँ पे वैकेंसीज जो निकली है, मैं एकदम की पॉइंट से डिस्कस करूंगी कौन से वैकेंसीज निकली है और एग्जाम का पैटर्न वगैरह की पॉइंट्स डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। जुड़े रहिए और मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे जो भी वैकेंसीज निकलेंगी वो सब इस पे डिस्कस किया जाएगा। कुछ भी डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं ताकि मैं उसमें रिवर्ट बैक कर पाऊँ। तो देखिए वैकेंसी है आपका IT ऑफिसर स्केल 1, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1, राजभाषा अधिकारी स्केल 1, लॉ ऑफिसर स्केल 1, ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल ऑफिसर स्केल 1, मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1। ठीक है। Online registration including edit modification of application by candidates, tentative date 1st of July से 21st of July तक है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी आपका 1st से 21st of July तक है। डाउनलोड ऑफ ऑल कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगस्त 2025 में होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं अगस्त में होगा। ऑनलाइन रिजल्ट जो होगा प्रीलिम्स का वो निकल जाएगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का वो निकल जाएगा सितंबर में। डाउनलोड करना पड़ेगा आपका मेंस एग्जाम का सितंबर अक्टूबर। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन आपका होगा नवंबर में। मेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा आपका नवंबर में। इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा आपका दिसंबर जनवरी। प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा आपका जनवरी फरवरी में। ठीक है। तो अभी देखिए इंडेक्स आप लोग चेक कर लीजिएगा इंडेक्स वाइज। मैं कमेंट में लिंक भी भेज दूंगी इस एडवर्टाइजमेंट का, तो वहां पे आप ओपन करके इंडेक्स वाइज पूरा चेक कर लीजिएगा कहाँ पे क्या है। अब चले जाते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट में। इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन कौन से है? बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनारा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब पे स्केल देखिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 का बेसिक 48,480 to 62,480 to 2,340 to 67,160, मतलब लगभग आप लोगों को बहुत ही अच्छा सैलरी मिलने वाला है। वही है, आप लोग देख लीजिए पे स्केल कितना है। अच्छा, अभी नेशनलिटी क्या होना चाहिए वो देख लीजिएगा। कैटेगरी SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होगा। अदर बैकवर्ड OBC नॉन क्रीमी को 3 years with persons with benchmark disability as defined under the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 10 years, ex serviceman 5 years। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये डिटेल्स में डिस्कस करने से तो ये वीडियो है 1 घंटे का हो जाएगा। तो अभी आ जाइए, देखिए IT ऑफिसर के लिए एज 20 इयर्स से मैक्सिमम 20 इयर्स होना चाहिए। क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन है ये आप देखिए। एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए मिनिमम 20 इयर्स होना चाहिए। राजभाषा अधिकारी के लिए 20 इयर्स से 30 इयर्स तक होना चाहिए मिनिमम मैक्सिमम। लॉ ऑफिसर के लिए मिनिमम 20 इयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 30 इयर्स होना चाहिए। HR पर्सनल के लिए भी 20 इयर्स, मैक्सिमम 30 इयर्स। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 20 इयर्स, मैक्सिमम 30 इयर्स। अब उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका कौन कौन सा स्पेसिफिक डिग्री आपका कंसीडर किया जाएगा ये सब आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप जरूर इसमें अप्लाई कर लीजिएगा इस एग्जाम के लिए। ये एक बहुत ही सिक्योर जॉब होता है और डिग्निफाइड जॉब भी होता है। अब देख लीजिए एप्लीकेशन फीस है 175 inclusive of GST for SC ST PWBD candidates, 850 inclusive of GST for all others। अच्छा, अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देखिए आपका किस किस सब्जेक्ट में होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे, 25 मैक्सिमम मार्क्स 25 होगा। रीजनिंग का होगा जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री।
मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, मैक्सिमम मार्क्स, ड्यूरेशन, ठीक है। फिर फॉर द पोस्ट ऑफ आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, देखिए ये है फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी। फॉर द पोस्ट ऑफ आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर, आपका इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ये रहेगा। मेन एग्जामिनेशन में क्या होगा, प्रोफेशनल लैंग्वेज रहेगा, प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। नेक्स्ट चले जाते हैं कि let me check, I have highlighted the points which are important, let me check कि उसमें, हाँ ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो ये सारे थे। तो आप अगर एलिजिबल है, इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो तुरंत आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कीजिए, मिस मत कीजिएगा। मेरे इस चैनल करियर कौशल्यान से जुड़िए ताकि मैं मतलब आपको सारे वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, और मेरे चैनल कोड कौटिल्यान से जुड़िए लॉ रिलेटेड वैकेंसीज के लिए। थैंक यू सो मच।